हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद, आज हम लोग मॉडल पेपर 2026 अभ्यास हेतु प्रश्न करेंगे। हमारा सेट नंबर पहला मान लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया गणित कक्षा 10 केवल प्रश्न पत्र। ये अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, निर्देश जो दिया गया पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास खंड अ दिया है दोस्तों। तो चलिए, हमारे पास लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग 20 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है दोस्तों, उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न पहला आपको दिया गया है, नीचे दिए गए कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। इसका मतलब होता है मैच द फॉलोइंग, यानी मिलान करना है, ठीक है। आपके पास कुछ लॉसा दिया गया है और यहाँ कॉलम ए में लॉसा मौसा दिया गया है और कॉलम बी में इसका आंसर दिया गया है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा होगा? तो चलिए हम लोग पहले हल करके देख लेते हैं। एलसीएम इससे होता क्या है दोस्तों? एलसीएम का मतलब होता है जो सब हैं। तो चलिए हल करते हैं। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि लसा मसा क्या होता है दोस्तों। लसा कैसे ज्ञात करते हैं और मसा कैसे ज्ञात करते हैं, देख लीजिए। कुछ परिभाषाएं हैं। देखिए, लसा के लिए क्या होता है? सबसे बड़ी घात जो सभी में कॉमन हो तथा बाकी बची हुई संख्या, ठीक है दोस्तों। लसा क्या होता है? सबसे बड़ी घात जो सभी में कॉमन हो तथा बाकी बची हुई संख्या। और मसा क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटी घात जो सभी में क्या हो? कॉमन हो। तो चलिए हम लोग अपना सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है 15 और 18, ठीक है। 15 और 18 का लॉस है, ठीक है। पहले इसका हम लोग लॉस निकालते हैं। सवाल आप लोग देख रहे हैं, यही सवाल है 15 और 18 का लॉस, ठीक है। पहले हम लोग लॉस निकाल लेंगे फिर मास। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक है, गुणनखंड के रूप में, ठीक है। और 18 को दोस्तों लिख सकते हैं, आप लोग रफ कार्य कर लीजिएगा इस तरह लॉस करके। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे घात 2, ठीक है। इस तरह कर लेंगे इसे। यहाँ पर लॉस निकाल कर 2 है ना, 9 आएगा। फिर 3 से, फिर 3 से, इस तरह कर लेंगे, घात के रूप ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को क्या निकलना है? लॉसा। तो लॉसा के लिए क्या बोला गया दोस्तों? सबसे बड़ी घात। देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है और सभी में कॉमन है। तो देखिए कौन सी संख्या है जो कॉमन है? तो ऐसी संख्या क्या है दोस्तों? 3 है, जो सभी में क्या है? कॉमन है। तो सबसे बड़ी घात पहले ले लेंगे 3 पर 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा गया है कि अब कोई कॉमन नहीं है, ताकि फिर लिखा गया है बाकी बची हुई संख्या। तो हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों? 2 बच रहा है और 5 बच रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9 गुणे 2 गुणे 5। तो आप देख लीजिए, इस तरह गुणा कर सकते हैं। 9 दूना 18 5 90। कितना आ जाएगा दोस्तों? 90, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका इसी तरह लॉस मौसा भी निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, मौसा के लिए क्या होता है? तो सबसे बड़ी घात मतलब सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात इसमें क्या है दोस्तों? 3 ही है। तो इसको लिख लेंगे। अब कोई कॉमन भी नहीं है, तो आपका मौसा क्या आ जाएगा? 3 है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर हो गया। यानी कि 15 18 का लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा और इसका मौसा क्या आ जाएगा दोस्तों? 3। तो इस तरह आप आंसर मार सकते हैं, ठीक है। जिसे आपको मालूम हो गया होगा, 2 टू निकाल ले तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो बड़ी संख्या होती है वो लॉसा होती है, जो छोटी संख्या होती है वो मौसा होती है। तो देखिए, 15 18 का लॉसा क्या होगा दोस्तों? तो 90 होगा। यानी पहला का तीसरा, पहला का तीसरा किसमें दोस्तों? इसमें है। पहला का तीसरा इसमें भी है और दूसरा का पहला, तो दूसरा का पहला क्या है दोस्तों? ए। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस तरह कर लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए 25, इसका वर्गमूल निकल जाता है दोस्तों 5, तो ये तो परिमेय संख्या होगी। इसका भी निकल जाता है दोस्तों 81, इसका वर्गमूल होता है 9 और ये p बटा q के रूप में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा आपका है। तो लिखा है दोस्तों, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 2 में x का मान 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग पहले बताइए। चलिए दोस्तों, हम हल करते हैं। तो देखिए, हमारे पास है 5x माइनस 3y बराबर 2, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा है x का मान 1 भरना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुणे 1 माइनस 3 गुणे y बराबर 2। ये हो जाएगा 5 माइनस 3y बराबर 2, ठीक है। ऋण 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? -5, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? पर ऋण 3y बराबर ऋण 3, यानी y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हम भी तीनों लिख लिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया समांतर, ठीक है। जब रेखाएं समांतर है, समांतर रेखा एक ही चीज इस तरह होता है दोस्तों, तो इसे कहेंगे समांतर रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों? समांतर रेखा,
ठीक है, समांतर रेखा। देखिए समांतर रेखा का दोस्तों क्या होता है, कोई हल नहीं। इसका क्या होता है दोस्तों, कोई हल नहीं होता। जब आपके पास समांतर रेखा लिखा हुआ है तो इसका कोई हल नहीं होता है। और ये रेखाएं होती है समपाती रेखाएं दोस्तों। ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C। जब तीनों बराबर होते हैं तो समपाती रेखा होती है। इसका दोस्तों हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अब ये आपको बच गया यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होता है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इसका दोस्तों हल होता है अद्वितीय हल, है ना, एक के सिवा कोई दूसरा हल नहीं होता, इसलिए इसका हो गया अद्वितीय हल। तो देखिए ध्यान से, अगर समपाती रेखाएं रहेंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। और आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा रहेंगी तो अद्वितीय हल होगा। अब देखिए हमारे पास प्रश्न के अनुसार लिखा है कि कोई हल नहीं। क्या लिखा है दोस्तों, कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल नहीं है तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना। कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हमारे पास, द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0 के मूलों का योगफल क्या हो। ऑप्शन में दिया है -2, ऑप्शन बी में दिया है -1, सी में 1, डी में 2। चलिए आप लोग बताइए क्या हो। चलिए दोस्तों हम समझाते हैं, देखिए हमारे पास दिया है द्विघात समीकरण। ठीक है, लिखा है 1 - 4x + 4x²। ठीक है, पूछा है आपका मूलों का योगफल क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहले इस तरह लिख लीजिए, 4x² -4x अरे +1। अब देखिए इसको हम दोस्तों ए कहते हैं ना, ए, और इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं सी। देखिए ए होता है दोस्तों x² का मान, ठीक है, और बी होता है आपका x का मान, और सी होता है अचर पद। क्या होता है दोस्तों, अचर पद। आपको सूत्र दिखाया गया होगा दोस्तों कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों -b/a। क्या होता है दोस्तों, -b/a। तो -b का मतलब क्या होता है दोस्तों, -b का मान क्या है, -4, यानी आ जाएगा 4। और a का मान क्या है दोस्तों, 4। तो 4 से 4 कटेगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1। तो अब ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए कि हमारे पास 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में 1 दिया है दोस्तों, तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सही। ठीक है।